नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीना और आज हम एक और क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। साहिनी लिखती हैं कि दी आई अप्लाइड फॉर एयर इंडियाज़ फ्रेशर कैबिन क्रू। द डेट वाज 16 to 29 June and applied on 20 June. Today is 19 July. I didn't receive the mail from Air India. I checked daily. It's been a month now. I don't know I'm shortlisted or not. I didn't receive online assessment and any email. तो साहनी, मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम ऑनलाइन असेसमेंट नहीं होता था, बट अगर अभी होने लगा है तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। और रही बात इनविटेशन की, तो इनविटेशन कई बार नहीं आ पाता है। ट्राई टू डू सम चेंजेस इन योर रिज्यूमे, या फिर आप दूसरी मेल आईडी बनाओ, उससे डालो, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स ब्लॉक हो जाता है या जो भी है। बट मैं बोलूँगी कि आप दोबारा ज़रूर अप्लाई करो और अपना रिज्यूमे थोड़ा बहुत चेंज करो, और अगर वो भी नहीं काम आता तो मेल आईडी चेंज करो, इनविटेशन ज़रूर आएगा। नेक्स्ट साइनी ने पूछा, हे दी आई हैव अनदर क्वेश्चन दैट माई वेट इज़ 44 एंड माई आइडियल वेट इज़ 48 एज BMI, सो इट विल बी इशू। आई ट्राई टू गेन बट इट डिडंट वर्क आउट। आई विल बी गेट रिजेक्टेड फॉर 3 kg ऑफ अंडर वेट। सो बेसिकली एयर इंडिया का क्राइटेरिया 18 to 22 के बीच में आपका BMI मीन्स वेट और हाइट आपके प्रोपोर्शन होना चाहिए। देखो, मैं कुछ नहीं कह सकती यार वो रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट आप एक बार जाके इंटरव्यू दो। फिर कई बार ऐसा होता है ना, HR का मूड कुछ और होता है, तो वो आपको टाइम भी दे देते हैं। जैसे अगर मेरे सिनेरियो में मैं बात करूँ, तो मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो आई वॉज़ ओवर वेट अराउंड 3 or 5 kg। तो उन्होंने मुझे 1 वीक का टाइम दिया था और 1 वीक के बाद मैंने ऑलमोस्ट 3-4 kg कम कर लिया था। और जब मैं वापस गई थी तो दे सिलेक्टेड मी। तो आप भी एक बार अपना लक ज़रूर ट्राई करो। आई वुड से गो एंड गिव योर इंटरव्यू। दे आर द बेटर वन टू लेट यू नो either you got selected or not, but I would say जाओ और अपना इंटरव्यू दो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेना वागविले का। उन्होंने लिखा है, हेलो, आई एम 25 year old, सो शुड आई डू अ कैबिन क्रू कोर्स। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोई कोर्स नहीं किया और मैंने डायरेक्ट जाके इंटरव्यू दिया है। सो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आप जब इंटरव्यू देते हो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो आप रिजेक्ट हो सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप इंटरव्यू देते हो ना, आपके में वो कॉन्फिडेंस एक बिल्ड होने लगता है और आप वहीं जहाँ आप दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में मे बी आप सिलेक्ट हो जाओ। तो कोर्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट होने के बाद आपको कंपनी 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग कराती है और वही आपके कोर्स में भी होता है। तो अननेसेसरी मुझे नहीं लगता 1 लाख वेस्ट करना चाहिए। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, इंग्लिश पे अपने काम करो, अपनी पर्सनालिटी अच्छे रखो और हमेशा हंसते रहो, स्माइल करो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमी गुप्ता ने लिखा है, मैम आई एम फ्रेंच डिप्लोमा होल्डर, इज़ देयर एनी जॉब फॉर मी इन एयरलाइन। तो बेसिकली एयरलाइन जो है ना, वो अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। अगर आप जर्मन, फ्रेंच या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जानते हैं जो हिंदी इंग्लिश के अलावा है या आपके नेटिव लैंग्वेज के अलावा है, तो आप प्लीज़ जाओ और इंटरव्यू दो, क्योंकि उनको प्रायोरिटीज़ ज़्यादा मिलती है। दोष आर्ट वर्ल्ड लिखती हैं कि हेलो दी, आई वांट टू बिकम अ एयर हॉस्टेस बट आई हैव अ डाउट, माई हाइट इज़ 149 सेंटीमीटर। तो अलग अलग एयरलाइन का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है हाइट का। जैसे अगर मैं एयर इंडिया की बात करूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर आस्किंग फॉर 155 सेंटीमीटर। और अगर आपका हाइट वहाँ मैच नहीं होता है तो दे विल रिजेक्ट यू। येस, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप जाओ, एक बार ट्राई करो, लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट। रोशनी श्रॉफ लिखती है, हाई दी, हाउ मच डिड यू पेड फॉर योर ट्रेनिंग, प्लीज़ रिप्लाई बाय द वे योर न्यू सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और मैंने एयर इंडिया में 50,000 डिपॉजिट किया था, जो 5 years के बाद रिफंडेबल है। तो अगर मैं कंपनी में 5 साल हूँ तो मुझे वो पैसे वापस मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, नमस्ते।